इंद्र की एक छोटी सी गलती के कारण इंद्रासन की अप्सराएं हुई फेल। आइए हम जानते हैं इंद्र की कौन सी ऐसी गलती थी कि भगवान को स्वयं धरती पर एक ऐसी खूबसूरत अप्सरा को उत्पन्न करना पड़ा जो कि इंद्रासन की अप्सराएं फीकी पड़ गईं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरी इस कहानी को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि सच्चाई और हकीकत क्या है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र हैं और इनके दरबार में एक से एक सुंदर अप्सराएं रहती हैं। अप्सराओं के विषय में ऐसा कहा गया है कि इनकी यौवन कभी ढलता नहीं, यानी यह हमेशा जवान और खूबसूरत दिखती हैं। अपने रूप और यौवन से यह स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती हैं। साथ ही अपने नृत्य और अदाओं से देवताओं का मनोरंजन भी करती हैं। देवराज इंद्र इनका कूटनीति इस्तेमाल अपने शत्रुओं को पराजित करने में भी करते हैं। पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जिसमें बताया गया है कि इंद्र ने अपने आसन छीन जाने के डर से तपस्या में लीन तपस्वियों के साथ अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने अपने रूप और यौवन से तपस्वियों का तपस्या से हटाकर घर गृहस्थी में लगा दिया। इसी तरह का एक काम जब इंद्र ने अप्सरा से करवाया तो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का जन्म हुआ। एक समय भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदार खंड में उस स्थान पर तपस्या करने लगे जहां पर आज भी बद्रीनाथ धाम है। इनकी तपस्या से इंद्र परेशान होने लगे। इंद्र को लगने लगा कि नर और नारायण इंद्रलोक पर अधिकार न कर लें, इसीलिए इंद्र ने अप्सराओं को नर और नारायण के पास तपस्या भंग करने के लिए भेजा। लेकिन नर और नारायण इनकी ओर आकर्षित नहीं हुए, बल्कि नारायण ने इंद्र की अप्सराओं से भी सुंदर अप्सरा को अपनी जांघ से उत्पन्न कर दिया। इस अप्सरा का नाम उर्वशी रखा। नारायण ने इस अप्सरा को इंद्र को भेंट कर दिया। उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, इसीलिए सभी देव इनके रूप पर मोहित थे। इसके बावजूद भी उर्वशी का हृदय पृथ्वी पर रहने वाले एक मनुष्य पर आया। इस मनुष्य का नाम अर्जुन। बात उस समय की है जब अर्जुन महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक से दिव्यास्त्र लेने गए थे। इंद्रलोक में भ्रमण करते हुए एक बार अर्जुन और उर्वशी की नजरें मिली और उर्वशी अर्जुन को दिल दे बैठी। लेकिन अर्जुन ने उर्वशी से विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे उर्वशी नाराज हो गई और अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दे दिया। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी नृत्य कर रही थी। उस सभा में पृथ्वी के एक राजा पूर्वा भी आए हुए थे। नृत्य करते हुए जब उर्वशी की दृष्टि पूर्वा पर गई तो वह मोहित हो गई। इससे उर्वशी का ताल बिगड़ गया। इससे इंद्र ने उर्वशी को पृथ्वी लोक में जाने का श्राप दे दिया। इंद्र ने उर्वशी से कहा कि जब तुम पूर्वा को नग्न देख लोगी तब यह शाप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वापस स्वर्गलोक में तुम्हारा आगमन हो सकेगा। पृथ्वी पर आकर उर्वशी ने पूर्वा से विवाह किया और इनकी 9 संतान हुई। काफी समय बीत जाने के बाद गंधर्वों के मन में उर्वशी को वापस स्वर्ग लाने की इच्छा हुई। गंधर्वों ने विश्वासु नामक गंधर्व को उर्वशी के मेष चुराने के लिए भेजा। जिस समय विश्वासु मेष चुरा रहा था उस समय पूर्वा नग्न अवस्था में थे। आहट सुनकर पूर्वा उसी अवस्था में विश्वासु को पकड़ने दौड़े। अवसर पर लाभ उठाकर गंधर्वों ने उसी समय प्रकाश कर दिया जिसमें उर्वशी ने पूर्वा को नग्न देख लिया। इसके बाद उर्वशी वापस स्वर्ग चली गई। अर्जुन पूर्वा के वंशज थे, इसीलिए उन्होंने उर्वशी को माता के रूप में स्थान दिया। यही कारण था कि अर्जुन ने रूपवती अप्सरा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी
अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।